अभिनेता महमूद अली को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कॉमेडी को एक अलग मुकाम तक पहुंचाया है। वह भले ही पूरी दुनिया को हंसाया करते थे, लेकिन उनका खुद का जीवन दुखों से भरा था। आज हम आपको महमूद अली की लाइफ के बारे में बताने वाले हैं। 19 सितंबर 1932 को जन्मे महमूद ने करीब 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। एक्टर ने 23 जुलाई 2004 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन फिल्मों में आने से पहले एक्टर टेनिस कोच थे। साथ ही डायरेक्टर PL संतोषी के ड्राइवर भी रह चुके हैं। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण अभिनेता महमूद अली एक जमाने में अंडे बेचने और टैक्सी चलाने जैसे काम किया करते थे। महमूद अली बचपन के दिनों से ही एक्टिंग करना चाहते थे। साल 1943 में उनकी पहली फिल्म किस्मत रिलीज हुई थी। उनकी पहली फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आई थी। अपनी मेहनत की बदौलत ही एक्टर ने तगड़ी फैन फॉलोइंग बनाई थी। उस दौर में अभिनेता एक्ट्रेस मीना कुमारी को टेबल टेनिस सिखाने का काम भी करते थे। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म हिट करवाने के लिए महमूद अली की तस्वीरें लगाई जाती थी। उस जमाने में लोग महमूद अली के कारण फिल्म देखने जाया करते थे। यही कारण था कि उस दौर की फिल्मों में हीरो के साथ फिल्म के पोस्टर पर महमूद अली की भी तस्वीर लगाई जाती थी। सभी जानते थे कि फिल्म को हिट करवाना है तो महमूद अली को अपने फिल्म में लेना ही होगा। महमूद अली को कभी भी किसी ने रिहर्सल करते हुए नहीं देखा था। वह जो भी करते थे लाइव करते थे। शायद यह भी कारण था कि दर्शक उनकी हर एक फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। महमूद अली को एक बेहतर कलाकार के साथ ही साथ बेहतर इंसान के तौर पर भी याद किया जाता है। महमूद ने हिंदी सिनेमा में अपनी अदाकारी का जलवा इस कदर बिखेरा था कि लोग उनके दीवाने रहते थे। साथ ही वह अपनी कॉमेडी से दर्शकों को हंसाकर लोटपोट करने का दम रखते थे। महमूद अली ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने हास्य के विभिन्न रंगों को बिखेर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। वैसे तो महमूद ने हर तरह की भूमिकाओं को बखूबी निभाया, लेकिन कॉमेडी से सरोबार उनके किरदारों को अलग अलग पहचान मिली। महमूद साहब की खासियत थी कि वे दर्शकों को जितना हंसा कर लोटपोट कर सकते थे, उतना ही संजीदा किरदार निभा दर्शकों को रुलाने का हुनर भी खूब था। अभिनेता ने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी, लेकिन उससे पहले उन्हें अपनी जिंदगी में काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ा। महमूद अली के पिता मुमताज़ अली ने भी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी, लेकिन शराब के नशे की लत के कारण धीरे धीरे उनका परिवार गरीबी की ओर बढ़ता गया। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। घर की आर्थिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए महमूद ने अंडे बेचने और टैक्सी चलाने जैसे काम भी किए, लेकिन बचपन के दिनों से ही महमूद का रुझान अभिनय में था। साल 1943 में उन्हें पहली बार बॉम्बे टॉकीज की फिल्म किस्मत में किस्मत आजमाने का मौका मिला। अपने अभिनय के दम पर महमूद ने करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना लिया। हर कलाकार की तरह महमूद ने भी अपने शुरुआती दौर में खूब संघर्ष किया। हिंदी सिनेमा में दिलचस्पी रखने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि महमूद बॉलीवुड के लिए किसी ध्रुव तारा की तरह थे, जिनका नाम भर जुड़ जाने से कोई भी फिल्म सुर्खियों में आ जाती थी। वह सिनेमा में किसी वन मैन आर्मी की तरह थे, जो एक्टिंग, सिंगिंग, डायरेक्शन के साथ ही साथ कॉमेडी के तौर पर भी शानदार अभिनय करते थे। 50 से 70 के दशक में जब हिंदी सिनेमा में कॉमेडियंस के लिए रोल का काफ़ी अधिक स्कोप नहीं था, ऐसे समय में महमूद इकलौते ऐसे कॉमेडियन थे जिनकी तस्वीर लीड रोल कर रहे एक्टर के साथ सिनेमा घरों के बाहर पोस्टर पर छपती थी। महमूद अली को एक बेहतर कलाकार के साथ ही साथ बेहतर इंसान के तौर पर भी याद किया जाता है। यही वजह है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी महमूद को अपना गॉडफादर कहते हैं। इसके पीछे की कहानी यह है कि जब इंडस्ट्री में अमिताभ को कोई जानता भी नहीं था, तब महमूद ने अपने घर पनाह देकर उन्हें कई फिल्मों में काम दिलवाया।
यही नहीं, महमूद ने अमिताभ के खाने और रहने का इंतजाम भी किया था। अपने आखिरी दिनों में भी एक वीडियो जारी कर महमूद ने अमिताभ को अपना बेटा बताया था। महमूद अली अपने समय के बेहद पाबंद थे। वह सेट पर समय से पहुंचते थे और दूसरे कलाकारों से भी यही उम्मीद करते थे। एक बार उनकी फिल्म जनता दरबार में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राजेश खन्ना को काम मिला था। यह वह दौर था जब राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा में सुपरस्टार के तौर पर जाना जाने लगा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजेश खन्ना का स्टारडम इस कदर था कि लड़कियां उनकी गाड़ी की धूल से अपनी मांग तक भरती थी। राजेश को सेट पर देर से पहुंचने की आदत थी। कहा जाता था कि अगर उन्हें सुबह का वक्त दिया जाता था तो वह सेट पर शाम को पहुंचा करते थे। उनकी इस आदत के कारण बॉलीवुड के मशहूर एक्टर महमूद काफी नाराज हो गए थे और उन्होंने राजेश खन्ना को थप्पड़ तक मार दिया था। महमूद ने मुंबई में काम नहीं मिलने पर वापस अपने घर लौटने के बारे में सोच रहे अमिताभ को बॉम्बे टू गोवा में काम दिया। इस फिल्म को खुद महमूद ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म के गाने देखा ना हाय रे सोचा ना, इस पर एक्टर को डांस करना था, लेकिन अमिताभ डांस में कच्चे थे। अमिताभ के डांस को देखकर हर कोई सेट पर हंसने लगा, जिससे परेशान होकर एक्टर ने महमूद के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा कि उनसे डांस नहीं हो पाएगा। इसके बाद महमूद ने कहा कि डांस भी होगा और आप ही करोगे, और बाद में ऐसा ही कुछ हुआ भी। अमिताभ की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। महमूद के दरिया दिल इंसान होने के पीछे एक वजह ये भी थी कि वह बेहद गरीब परिवार से आते थे। महमूद के 8 भाई बहन थे, जिनमें से बहन मीनू मुमताज बड़ी अभिनेत्री थी। बचपन में घर की आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिए महमूद मलाड और विरार के बीच चलने वाली लोकल ट्रेनों में टॉफियां बेचा करते थे। अपने पिता के कहने पर 1943 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म किस्मत से डेब्यू किया। फिल्म में महमूद ने अभिनेता अशोक कुमार के बचपन की भूमिका निभाई थी, जिसे खूब सराहा गया था। इसके बाद महमूद आगे बढ़ते रहे और कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बॉलीवुड के बेमिसाल कॉमेडी अभिनेता महमूद साहब का जन्म 29 सितंबर 1932 को हुआ। महमूद अली ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने हास्य के विभिन्न रंगों को बिखेर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। वैसे तो महमूद ने हर तरह की भूमिकाओं को बखूबी निभाया, लेकिन कॉमेडी से सरोबार उनके किरदारों को अलग अलग पहचान मिली। महमूद ने फिल्मों में 4 दशक तक काम कर 300 से भी अधिक फिल्मों में अपने अभिनय और हास्य शैली से बतौर कॉमेडियन एक अलग शैली बनाई। महमूद के लिए सबसे गर्व की बात ये थी कि कई कलाकारों ने उनके पात्रों की नकल की। यहाँ तक कि बॉलीवुड के सरताज अमिताभ बच्चन ने भी इनके हैदराबादी पात्र की नकल की थी। महमूद साहब की खासियत थी कि वे दर्शकों को जितना हंसा कर लोटपोट करते थे, उतना ही संजीदा किरदार निभा दर्शकों को रुलाने का हुनर भी उनमें खूब था। यूं तो महमूद ने बाल कलाकार के रूप में ही फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया था, लेकिन बड़े होते होते इन्होंने फिल्म के अलावा भी कई काम किए। हर कलाकार की तरह इन्होंने भी अपनी शुरुआती दौर में खूब संघर्ष किया। इन्होंने कई साल तक जूनियर आर्टिस्ट के रूप में प्यासा, CID और 2 बीघा जमीन जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन इन्हें सामान्य रूप से अभिनय करने के बजाय हास्य से ओतप्रोत किरदारों को करने में खासा दिलचस्पी होने लगी, जिसे दर्शकों के बीच खासा पसंद भी किया गया। इतना ही नहीं, महमूद साहब ने 1965 में भूत बंगला के साथ निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा और 1974 में फिल्म कुंवारा बाप का निर्देशन किया। इसके अलावा महमूद कई फिल्मों में बतौर पार्श्व गायक भी काम करते रहे। महमूद ने कपूर खानदान की 3 पीढ़ियों पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर की फिल्म हमजोली में नकल कर दर्शकों को हंसा कर खूब लोटपोट किया। इतना ही नहीं, इन्होंने पड़ोसन फिल्म में
साउथ इंडियन म्यूजिक टीचर का किरदार निभाकर संगीत में कॉमेडी को जन्म दिया। शुरुआत में महमूद की बतौर कॉमेडियन अरुणा ईरानी के साथ जोड़ी खूब पसंद की गई। इस जोड़ी ने मैं सुंदर हूँ, कुंवारा बाप जैसी फिल्में दी, लेकिन इन फिल्मों में महमूद का कॉमेडियन अवतार न होने से फिल्में लिस्ट में नहीं आ पाई। लेकिन कुंवारा बाप फिल्म की खासियत थी कि महमूद ने इस फिल्म के जरिए दर्शकों को पूरी तरह से झकझोर दिया और लोगों के चेहरे पर हंसी दिलाने वाली इसी महमूद ने लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। एक नामी कलाकार होने के बावजूद महमूद डाउन टू अर्थ थे। इसी का नतीजा था कि वे नए लोगों को काम करने का भरपूर मौका देते थे। इन्होंने संगीतकार राहुल देव बर्मन को फिल्म छोटे नवाब के लिए काम करने का मौका दिया, जो कि बॉलीवुड के लिए एक नायाब तोहफा बनकर उभरा। इन्होंने अमिताभ बच्चन के संघर्ष के दिनों में मदद करने के लिए बॉम्बे टू गोवा को खास तौर पर बच्चन के करियर को आगे बढ़ाने के लिए बनाया। इतना ही नहीं, इनकी जोड़ी को IS जौहर के साथ भी पसंद किया गया। इन दोनों ने जौहर महमूद इन हांगकांग, नमस्ते जी और जौहर महमूद इन गोवा जैसी फिल्में दी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। महमूद साहब को 1963 में आई फिल्म दिल तेरा दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्मफेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें कई फिल्मों प्यार किए जा, वारिस, पारस और वरदान के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजा गया। बॉलीवुड के इस बेमिसाल कॉमेडियन ने दिल की बीमारी के कारण 23 जुलाई 2004 को दुनिया से अलविदा ले लिया। लेकिन इनकी फिल्मों को देख दर्शक आज भी लोटपोट हुए बिना नहीं रह पाते। हमारे द्वारा दी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।